नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। राहु केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। ऐसे में अगले 18 महीने मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। हमारे जीवन में 4 ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। राहु, केतु, शनि और गुरु। ये चारों ग्रह का जब भी राशि परिवर्तन होता है, विशेष बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि लंबे समय के बाद इनका राशि परिवर्तन होता है और ये ग्रह लंबे समय तक अपना प्रभाव बना करके चलते हैं। इसीलिए जब भी इनका राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में बदलाव जरूर देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे राहु केतु के बारे में। राहु केतु 30 अक्टूबर 2023 से अगले 18 महीने तक आपको कैसे फल देने वाले, क्या घटनाएं घटेंगी इस बीच, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। आपकी कुंडली में राहु 30 अक्टूबर 2023 तक चौथे भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे और केतु आपके दसम भाव में कैरियर के भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में तीसरे भाव में आ जाएंगे और अगले 18 महीने तक राहु आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। केतु 30 अक्टूबर को आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में गोचर करेंगे और 18 महीने तक 1.5 वर्ष तक अपना प्रभाव भाग्य भाव में ही बना करके रखेंगे। राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, ये कभी भी मार्गी नहीं होते। 18 महीने तक ये अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे, इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होता 18 महीने तक, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं, स्थिर ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनके फल जो है अस्थिर होते हैं। ये 18 महीने तक ना आगे जाएंगे और ना पीछे जाएंगे, एक ही जगह विराजमान रहेंगे, एक जैसे फल देने का काम करेंगे। लेकिन फल जो है शुभ अशुभ वो राशि के अनुसार से देते हैं। आपकी राशि के लिए यदि राहु ठीक है तो ठीक परिणाम देगा, अशुभ है तो अशुभ परिणाम देगा। तो ये स्थिति यहां पर लागू होती है। अब राहु तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं और केतु भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रह है केतु और धर्म का भाव है ये भाग्य भाव। इस कारण से केतु यहां पर सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। चौथे भाव में अभी तक राहु 30 अक्टूबर तक गोचर करेंगे और यहां पर बुरे परिणाम देने का काम क्यों कर रहे थे, क्योंकि गुरु के साथ राहु की युति थी, चांडाल योग बन रहा था। राहु के शत्रु है गुरु और गुरु के शत्रु है राहु। एक ही घर में जब कोई शत्रु रहे तो वहां पर शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आपस में दोनों ग्रह की शत्रुता है। इस कारण से काम बनने की बजाय बिगाड़ने का काम कर रहे थे। अब चौथा भाव जो होता है ये होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का, सुख का। तो कहीं ना कहीं जो है सुख आपको नहीं मिलने दिए ये दोनों ग्रह, क्योंकि अशुभ अवस्था में गोचर कर रहे थे। चांडाल योग जो होता है ये एक अशुभ योग माना जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के काम में भी डिले करवाने का काम कर रहे थे। कई लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, समय पर बिक नहीं रही है। कई लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है। खरीदने की प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन कहीं लोन नहीं मिल रहा है या फिर व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देने का काम जो है राहु और गुरु कर रहे थे। और देखा जाए तो राहु यहां पर बैठ करके माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालने का काम कर रहे थे, मानसिक टेंशन को भी बढ़ाने का काम कर रहे थे। राहु यहां पर बैठ करके पांचवी दृष्टि अष्टम भाव में, अब दोनों की ग्रहों की दृष्टि एक समान होती है,
गुरु पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नवम दृष्टि से देखते हैं, और राहु भी पांचवी, सातवीं, नवम दृष्टि से देखते हैं। तो गुरु और राहु की दोनों की ही दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही थी। अष्टम भाव व्याधियों वाला भाव होता है, गुप्त धन वाला भाव होता है, ससुराल पक्ष का भी ये भाव माना जाता है, आध्यात्मिक भाव माना जाता है, जुआ लॉटरी सट्टा वाला भी भाव यहां पर देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी व्याधियां, परेशानियां देने का काम जो है दोनों ग्रह कर रहे थे। किसी को यदि आपने पैसा दिया था तो वो आपका वापस नहीं हो रहा था, डेट पे डेट दे रहे थे, ससुराल पक्ष से संबंध कोई खास अच्छे नहीं थे, धन बर्बाद हो रहा था, नुकसान हो रहा था, और कई लोग तो शेयर मार्केट में अपना पैसा भी खूब नुकसान किए। तो ये समस्याएं देने का काम राहु और गुरु दोनों कर रहे थे। दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके कैरियर भाव में भी थी, तो कैरियर में भी विशेष बदलाव देखने को यहां पर मिला। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों ने नौकरी चेंज कर लिया, कई लोग प्रयासरत है नौकरी के लिए लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, कई लोगों का व्यापार सही नहीं चल रहा है, कई लोगों का व्यापार बंद हो गया है, स्वयं का कार्य जो लोग कर रहे थे उन पर भी विशेष प्रभाव देखने को मिला। तो कहीं न कहीं कैरियर पे भी नुकसान की स्थिति बनी रही। नवम दृष्टि इन दोनों ग्रहों की आपके 12वें भाव में पड़ रही थी, और 30 अक्टूबर तक अभी दोनों ग्रहों की 12वें भाव में दृष्टि रहेगी। कई लोग विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने का योग नहीं बन पाया, फाइल अटक गई, कोई न कोई समस्या बनी रही, खर्चे खूब हो रहे थे, बचत कुछ नहीं हो रही थी, आवक थोड़ी थाड़ जो हो रही थी वो बच नहीं रही थी, तो खर्चे खूब हो रहे थे। पैसा आपका बीमारियों में जा रहा था, हॉस्पिटल में जा रहा था, कोर्ट कचहरी में भी जा रहा था, और फिजूल के खर्चे आपकी बढ़ी हुई थी। तो दोनों ग्रहों की दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण खर्चे जो है रुक नहीं रहे थे। तो यही समस्याएं दोनों ग्रह देने का काम कर रहे थे। अब राहु शनि के अनुसार फल देते हैं। शनि यदि शुभ है तो कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, शनि यदि अशुभ है तो अशुभ परिणाम भी देने का काम करेंगे। राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी का भी फल देने का काम करते हैं। राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के भी फल देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है राहु जो है अशुभ करने का काम किया, अशांति बनाने का काम किया। घर में अशांति थी, क्लेश था, मन मुटाव था, कामकाज में मन नहीं लग रहा था, कोई काम समय पर नहीं बन पा रहा था, ये सब समस्याएं देने का काम कर रहे। अब शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में बढ़िया है, साढ़े साथी आपकी चल रही है, साढ़े साथी का ये तीसरा चरण चल रहा है, और इस तीसरे चरण में शनि कुछ लाभ देते हैं। अभी तक शनि मजबूत स्थिति में नहीं थे, इस कारण से कोई खास लाभ नहीं हुआ, लेकिन अब शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि जहां के मालिक होते हैं, जहां पर बैठते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। अब धन भाव में विराजमान है अगले 2.5 वर्ष के लिए, 2025 तक, मार्च के महीने तक। तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। तो शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, और ये राशि के भी स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। वही गुरु की यदि बात करें तो गुरु जो है 30 अक्टूबर 2023 से स्वतंत्र रूप से अब काम करेंगे। अभी तक राहु के कारण जो है कोई शुभ काम करने जा रहे थे, राहु बिगाड़ दे रहा था, क्योंकि राहु की दृष्टियां भी शुभ मानी जाती है। राहु चौथे भाव में बैठे थे, इस कारण से जो है बुरे परिणाम देने का काम कर रहे थे। अब गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे 30 अक्टूबर से, तो पंचम दृष्टि गुरु की अष्टम भाव में पड़ेगी, गुप्त धन भी आपको प्राप्त होगा, गूढ़ ज्ञान भी प्राप्त होगा, रिकवरी भी आएगी, ससुराल पक्ष से संबंध भी मजबूत बनेंगे, और कहीं न कहीं से जो है धन लाभ भी देने का काम करेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि जागृत होगी। कैरियर के भाव को देखेंगे, कैरियर में प्रमोशन देने का काम करेंगे, नई नौकरी देने का काम करेंगे, व्यापार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। तो कैरियर आपका बढ़िया रहेगा, कैरियर को सुधारने का काम करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। गुरु नवम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, खर्चे में कमी आएगी, विदेश के योग बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी।
विदेश शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो समय बेहतर रहेगा। नौकरी व्यापार के लिए जाना चाहते हैं विदेश तो उसके लिए भी ठीक रहेगा। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं गुरु जो है आपको 30 अक्टूबर के बाद लाभ देने का काम करेंगे। वही राहु जो है तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में शनि और राहु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो यहां पर जो है राहु आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। जो भी आप कर्म करोगे, संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, उसका फल देने का काम करेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी। विवाह का योग भी बनाएंगे, प्रेम विवाह का भी योग बनेगा। फाइनेंशियल स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में भी लाभ देंगे, दैनिक आय में भी वृद्धि करेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी भी दे सकते हैं, कंप्रोमाइज करके चलना है। भाग्य भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण अचानक भाग्य में परिवर्तन हो जाना, अचानक बड़ा लाभ हो जाना, किस्मत पलट जाना, ये भी स्थिति यहां पर निर्मित होती है। इनकी नवम दृष्टि लाभ भाव में रहेगी, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, गलत तरीके से भी धन देने का काम करेंगे, 2 नंबर की कमाई भी करवाने का काम करेंगे, अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करेंगे। तो यहां पर राहु जो है अच्छे परिणाम ही देते हैं। और केतु भाग्य भाव में बैठ करके धर्म कर्म में भी रुचि आपकी जागृत होगी, भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपकी साथ देगी, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे और बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। केतु की नवम दृष्टि आपके 5म भाव में होने से आपकी शिक्षा बढ़िया रहेगी, संतान का योग बनेगा, संतान की चिंताएं दूर होंगी, प्रेम विवाह में सफलता मिलेगी और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो काफी अच्छे परिणाम यहां पर केतु देने का काम करेंगे, नवम दृष्टि से आपके 5म भाव को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं गुरु का भी आपको सपोर्ट मिलेगा 30 अक्टूबर के बाद, और केतु का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, राहु का भी सपोर्ट मिलने वाला है, और शनि तो आपको सपोर्ट करने ही वाले हैं। तो 30 अक्टूबर के बाद की स्थिति बहुत क्लियर है, आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। और यदि आपको लाभ नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं खराब ग्रह की दशा और अंतरदशा चल रही है। इस कारण से कुंडली दिखवाइए, कुंडली का विश्लेषण करवाइए, सटीक उपाय जानिए और उपाय करिए, अपने ग्रहों को बेहतर करने का प्रयास करिए, जिससे आपको अच्छा लाभ हो। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479